10 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए समय आगे बढ़ रहा है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं। अब से 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी TV9 के मंच पर आने वाले हैं, व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे के मंच पर, और प्रधानमंत्री का होगा संबोधन। और आप में से कोई कुछ सवाल करना चाहता हो कि आज के इस कार्यक्रम में आपकी बात भी शामिल किया जाए, क्या कहना चाहती हैं मैम, बताइए। मैं मोदी जी प्रणाम। पहले मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि जो 2500 का इन्होंने दिया है कि योजना दिल्ली में ये बंद करके और औरतों को इतना बढ़ावा ना दें और बंद करवाएं और मर्दों को नौकरी दिलवाएं, क्योंकि बेरोजगार आदमी इतने मारे फिर रहे हैं कि आतंकवादी फैला रखे, किसी को मार धाड़ चोरी चकारी कर रहे हैं। इस पर थोड़ा सा मोदी जी ठीक है। यानी कि ये देखिए, अमिताभ जी मुस्कुरा भी रहे इस विषय को लेकर। कहने का मतलब ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है कि सबके लिए अवसर क्रिएट किया जाए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं इसके लिए, तो क्या देश जो है उस दिशा में आगे? सोचते हैं कि हमारे देश की महिलाएं मुफ्त में हैं, अब मैंने इनको नहीं देखा है, बहुत जगह से मैं देख रहा हूं कि स्वयं महिलाएं ही करें कि हमको अलग मान के आप 2500 रुपया क्यों दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि झारखंड में चुनाव जीत गई झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये आजकल ऐसा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जिसने पूरे दिल्ली के सिस्टम को कोलैप्स उनके राज्य में हो गया, वो कुछ भी करें, माने उनके विचार अच्छे हैं लेकिन काम नहीं किया दिल्ली में, लेकिन ऐसे ही मुफ्त देके उनको वोट मिलता है और अभी भी वोट कम नहीं है, दोनों के बीच 2% का ही अंतर है। तो लोगों को भी बदलना पड़ेगा कि भाई हम मुफ्त लेकर के जो वोट दे रहे हैं महिलाओं को, ठीक है, बस का फ्री पास नहीं दे। बेसिक बात है कि वर्क फोर्स क्रिएट करना इस देश में एक बड़ा लक्ष्य है, इस देश को विकसित करने के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स, और उसके लिए फिर अपॉर्चुनिटी भी बने। नहीं देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ मोदी जी इस बात को अमिताभ जी से सवाल। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, देखिए महिलाओं को जो पैसे दिए जा रहे हैं वो स्वावलंबन के लिए दिए जा रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि पुरुष जब वो पर्स स्ट्रिंग कंट्रोल करता है घर का, मतलब तो हमें ये समझना हो कि वो नौकरी का विकल्प नहीं है, वो रोजगार का विकल्प नहीं है, वो नौकरी डेवलपमेंट का विकल्प नहीं है, वो उस योजना का भाव कुछ और है, तात्कालिक है। तात्कालिक भी और एक तरह से स्वावलंबी एक लिमिटेड वे में बनाता है। आपने देखा होगा बिहार में जब नीतीश कुमार ने लड़कियों को साइकिल दिया तो बिहार का जो लड़कियां थी, जो महिलाएं थी, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ गया, उनमें एक स्ट्रेंथ आया जो सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं था, उनके परिवार और आने वाले परिवार जो उनकी शादी के बाद थे, उनके लिए एक स्वावलंबन का एक बहुत बड़ा आधार बना। और सिर्फ ये पॉलिटिकल ही नहीं है, ये एक तरह से दिखाया, ये भी दर्शाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाया जाए। हालांकि जो डोल है वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं दिया जाता, जो 250,000 रुपये किसी भी फॉर्म में, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का एक आधार भी नहीं होना चाहिए कि इसके चलते एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिले। हो गया है फ्री बीज अमिताभ जी जो है। लेकिन त्रिपाठी सर, एक चीज है कि मोदी सरकार की योजनाओं में महिलाओं को बहुत प्राथमिकता दी गई, इसके पीछे का भाव क्या है? नारी शक्ति को मजबूत करे, एक महिला घर का आर्थिक बजट बेहतर बना सकती है पुरुष के हिसाब से, उसके हाथ में फाइनेंस का कंट्रोल हो तो घर ज्यादा अच्छा चलता है, वो शिक्षित हो तो घर ज्यादा पढ़ा लिखा और फिर प्रगति करता है। क्या ये भाव सरकार की योजनाओं में है? आप इसे कैसे देखें? महिला सशक्तिकरण वर्तमान सरकार का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। और किस लिए? देखिए, बेटी बढ़ाओ क्यों? बेटी पढ़ाओ क्यों? क्योंकि आप एक बेटे को पढ़ाते हैं तो ठीक है, वो बड़ा होकर नौकरी करता है, शादी कर लेता है। एक बेटी को पढ़ाते हैं तो वो पूरे परिवार को पढ़ा देती है, क्योंकि अगर पढ़ी लिखी बेटी होगी, पढ़ी लिखी माँ बनेगी, वो बच्चों को पढ़ा सकती है। पढ़ी लिखी बेटी होगी, उसके अंदर ये स्वाभिमान होगा, उसके अंदर ये ज्ञान होगा, जिज्ञासा होगी कि क्या कैसे होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात हो। देखिए, आधी आबादी की बात होती है। मैं ये कहता हूँ, पुरानी मेरे ख्याल से कहीं बाहर की कहावत है कि एक आदमी को, भूखे आदमी को मछली देने के बजाय आप मछली पकड़ना सिखाइए। मछली आप देंगे तो एक दिन की भूख मिटेगी। तो वो होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ब्राज़ील में एक वो किया गया था, एक कार्यक्रम चालू किया गया था, मैं उस वक्त वहाँ पर था। बोलता फैमिली पैकेज। उसके हिसाब से हर परिवार में गृह स्वामिनी को, जो लेडी ऑफ द फैमिली है, उसको हर महीने एक निश्चित राशि दी जाती, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें होती हैं।
शर्तें ये होती हैं कि एक तो ये प्रूव करे कि पिछले इलेक्शन में उनके परिवार के जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उन्होंने वोट दिया, मतलब अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। दूसरा ये कि बच्चों को पढ़ाई जारी है, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड, हर महीने की रिपोर्ट कार्ड। और सर माफी चाहूंगा, देखिए समय भाग रहा है, 5 मिनट का समय बचा है हमारे पास, 5 मिनट ही समय बचा है इस पर चर्चा करने के लिए। चूंकि देखिए आपसे तो मेरा प्रश्न बिल्कुल अलग है, दुनिया में युद्ध चल रहा है और मुझे लगता है कि उस विषय को TV9 कैसे छोड़ सकता है, भारत का उस पर विचार क्या है, उस पर भारत का नजरिया क्या है, पॉलिसी क्या है, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो त्रिपाठी सर, एक सीधा सा डायरेक्ट सा सवाल, दुनिया इस वक्त युद्ध के आग में जल रही है, भारत के अपने हित भी हैं, अपने मित्र भी हैं जो उस युद्ध में हैं, तो इन सब को देखते हुए भारत का जो विजन है दुनिया का और ये जो युद्ध का माहौल है, इसमें भारत की नीतियां किस दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? और आपको लगता है कि एक मजबूत भारत दुनिया में पीस को इंश्योर करेगा, न कि वॉर को? आप इसे कैसे देखते? देखिए, वर्तमान में भारत का मानना रहा है और ये सही रहा है कि युद्ध किसी समस्या का अंत नहीं करता। युद्ध किसी समस्या से निपटने के लिए किया जाता है, लेकिन वो एक समस्या अगर निपटाता है तो 4 और खड़ी कर देता है।